हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोगेट सोसाइटी यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ये समझ लो आप नेक्स्ट चैप्टर है जो कि है हमारा इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको आपको करना ही है, कुछ भी करके। ये वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं गेट में, है ना। इसका हमेशा एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही किसी भी एल्गोरिदम का, और इसका भी आपको, इसके तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना। इसके रिलेटेड तीन चार क्वेश्चन मिल, दो तीन क्वेश्चन मिल जाएंगे। डेडलॉक का एक क्वेश्चन आएगा, है ना। मेमोरी मैनेजमेंट के कभी कभी पूछ लेते हो, फाइल सिस्टम बहुत कम पूछते हैं, बट फिर भी ये सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होता क्या है। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको बताऊं तो दो प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन जो होता है दैट्स नोन एज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, है ना। अब दो प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन कैसे, क्या कम्युनिकेशन होता है, तो देखो, कंसिडर करो हमारे पास में P1 है जो कर रहा है मे बी एक ऑपरेशन x प्लस प्लस एक्स, ठीक है। P2 है वो कर रहा है मे बी x माइनस माइनस, है ना। इनिशियलाइज हमने x को कर दिया जीरो से, फॉर एग्जाम्पल। तो हमारा इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होगा, जो x तो वेरिएबल सेम ही है ना। x इज प्रेजेंट एट सेम एड्रेस, ठीक है। तो दो प्रोसेस आई। अब दो प्रोसेस में क्या होगा कि भाई, ये मान लो ये मेमोरी है एक्स की, यहाँ पे मतलब ये एक्स है और ये इसकी मेमोरी है ना। लेट्स इसका एड्रेस है कुछ हेक्साडेसिमल में 122 AB, कुछ इस टाइप से इसका एड्रेस है, ठीक है। अब क्या होगा कि भाई, जब भी मतलब मान लो पहले P1 एग्जीक्यूट हुई, ठीक है। P1 एग्जीक्यूट होगी तो क्या करेगी, P1 एक्स को मांगेगी कि भाई एक्स तू किधर है, तू उधर वहां पे मिल, मेरे को उसकी वैल्यू चाहिए। इनिशियलाइज था एक्स जीरो से, तो P1 ने मांगा कि भाई एक्स है जीरो, तो हम क्या करेंगे इसको। अब P1 का ऑपरेशन क्या बोल रहा है कि भाई प्लस प्लस करना है, तो एक्स को, तो उसने क्या करा, एक्स को चेंज कर दिया वन में, ठीक है। ये उसने कर दिया, और उसने वही मेमोरी में वापस, मतलब ये जो एक्स की मेमोरी सेम मेमोरी है, उसी में एक्स को स्टोर करा दिया। विथ एक्स इक्वल टू जीरो था, अब वो एक्स हो गया है वन। समझ गए। अब क्या होगा, जब नेक्स्ट P2 आएगा तो वो क्या करेगा, न्यू वैल्यू लेगा एक्स की, दैट इज इंस्टेड ऑफ जीरो वो लेगा वन, है ना, क्योंकि उसमें अब अपडेटेड वैल्यू क्या है, वन। समझ गए। तो क्योंकि सेम मेमोरी से कांटेक्ट करेंगे, तो देखो मैं अगर बनाऊं प्रोसेस तो P1 P2, P1 इज, दिस इज एक्स, मेमोरी एक्स एंड दिस, इस तरह से चलता है, ठीक है। कि भाई P1 जो है वो एक्स को यहाँ से शेयर्ड मेमोरी से ले रहा है, और P2 भी सेम मेमोरी से ले रहा है, दैट इज नोन एज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ठीक है। अब ये एक तरीका है, दैट इज वन ऑफ द अप्रोच, एंड दैट इज नोन एज शेयर्ड मेमोरी। ये मैंने आपको यहाँ कवर करवाया है, ठीक है। इसके और भी तरीके रहते हैं, जो कि रहता है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन हो गया, पाइप्स की हेल्प से हो गया, मैसेज क्यूज हो गया, है ना, फीफो हो गया, मैसेज पासिंग, ये सारे बहुत सारे तरीके आई आई इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन या इंटर कम्युनिकेशन प्रोसेस। कोई इसे आईसीपी बोलता है, कोई आईपीसी बोलता है, हम आईपीसी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे गेट के जो काम में आता है वो सिर्फ यही आता है। ये सारे हमारे गेट में नहीं आते हैं, तो आप इनको, मतलब मैं इनको पढ़ाऊंगा ही नहीं, ठीक है। हम सीधे इन्हीं को देखेंगे, ठीक। तो देखते हैं कैसे होता है ना इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो ये देखो मैंने यहाँ पूरा डायग्राम बनाया हुआ है। हमारे पास में प्रोसेस ए है, प्रोसेस ए राइट्स टू द शेयर्ड मेमोरी ऑफ एक्स, ठीक है। ये एक्स है, एक्स की शेयर्ड मेमोरी। अब क्या कर रहा है, जो बी है, दैट इज टेकिंग द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द सेम शेयर्ड मेमोरी, ठीक है। समझ गए। तो ये इस तरह से हम लोग इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में हमारे पास में कुछ तरीके रहते हैं, ये जो मैंने आपको बता दिए। अब इसमें ना एक प्रॉब्लम आती है क्रिटिकल सेक्शन की, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में, है ना। वो क्या होती है वो मैं बताता हूँ। तो देखो, कभी जो भी मतलब मशीन कोड्स रहते हैं ना हमारे, वो एटॉमिक रहते हैं। एटॉमिक एज इन कि भाई मेरा एक मान लो P1 जो है दैट इज समथिंग की x प्लस प्लस करना है ना। लेट्स से x प्लस प्लस इज वन ऑफ द ऑपरेशन दैट P1 परफॉर्म्स। वो क्या करेगा, सबसे पहले लोड x इंटू R1, R1 इज वन ऑफ द रजिस्टर, ठीक है। उसके बाद में इंक्रीमेंट x एंड देन स्टोर x, ठीक है। अपडेटेड वैल्यू ऑफ x, स्टोर x अपडेटेड, है ना। तो ये होते हैं मशीन कोड्स। अब ये क्या होते हैं ना, एटॉमिक रहता है। एटॉमिक ऐसे कि भाई ये एग्जीक्यूट जब हो रहे हैं तब कोई भी प्रोसेस मतलब आती नहीं है बीच में, और कभी आ जाती है तो वो चीजें कुछ इश्यूज पैदा करती है ना। तो अगर मान लो हमारा लोड एक्स चल रहा था, है ना, और उसके बाद में प्रोसेस स्विच हो गई, P2 आ गया, ठीक है। तो अभी P1 का लोड एक्स ही हुआ और P2 आ गया, तो ये ऑपरेशन खत्म हुआ लोड एक्स का, P2 आ गया। तो दिस इज नोन एज कंटेक्ट स्विचिंग, है ना। और ये लोड एक्स वाला जो था ये क्रिटिकल सेक्शन था, है ना, P1 का। तो अब वो क्रिटिकल सेक्शन से स्विच होके P2 पे पहुंच गया, P2 का कुछ ऑपरेशन स्टार्ट हो गया, है ना। इस तरह से चल रहा है। अब इसमें दिक्कत क्या होती है कि अगर हमने इन चीजों को हैंडल नहीं करा तो क्या होगा
कि हमारी जो भी प्रोसेस है, इनके जो आउटपुट्स हैं, दैट विल बी टोटली रॉन्ग, है ना? और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, टोटली रॉन्ग एज़ इन कि भाई मान लो जैसे जैसे हम लोग समझ लेते हैं रॉकेट, जो हमारे मतलब जो स्पेसशिप्स रहती हैं हम उनको लॉन्च करते हैं ना, तो उसमें काउंटडाउन चलता है। तो अगर उसमें आप मान लो बीच में फॉर एग्जांपल एट अ पॉइंट वेयर, मतलब जब उसको लॉन्च होना है उसके पहले ही हो सकता है कि भाई मैं लॉन्च होने के 1 सेकंड पहले हमारा जो भी उसका हाइड्रोजन रहता है वो जो उसका हाइड्रोजन रहता है रॉकेट का, वो निकलता है, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे ऊपर जाता है, मान लो वो हाइड्रोजन निकलने लग गया बट फॉर एग्जाम्पल किसी कारण से कि भाई वो वहीं के वहीं अटका हुआ है, तो दैट कुड कॉज अ ब्लास्ट, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जो प्रोसेस है दैट शुड बी कंप्लीटेड, ईदर कंप्लीटेड कंप्लीटली और नॉट स्टार्टेड एट ऑल, ठीक है। इस तरह से होती है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, है ना। ये तो किस एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल था, बट दिस इज नॉट व्हाट हैपेंस इन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो हम उसके लिए फिर क्या करते हैं, कुछ सॉल्यूशंस है। अब उसको हम एक एक करके वीडियो में देखेंगे, है ना। और ये पूरा जो चैप्टर है ना म्यूचुअल इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का, दैट इज कम्प्लीटली ऑन दीज थ्री। अगर ये समझ में आ गया, प्लस सेमाफोर्स वाली चीज़ हो गई, वो चीज़ मैंने आपको बता दूंगा मैं आपको आगे वीडियो में। दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड और इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या सेटिस्फाई होना चाहिए, दैट इज शुड बी म्यूचुअल एक्सक्लूजन, देन इट शुड सेटिस्फाई बाउंडेड वेट, एंड देन इट शुड सेटिस्फाई प्रोग्रेस। ये तीनों मैं आपको एक एक करके वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि भाई म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है, बाउंडेड वेट क्या होता है, प्रोग्रेस क्या होता है, समझ गए। और इसके बाद में हम कैसे इनको चेक करते हैं, मेन चीज़ है जो क्वेश्चन आता है कि भाई मैं इनको चेक कैसे करूँ। मुझे बोल तो दिया ठीक है भाई म्यूचुअल एक्सक्लूजन मुझे चेक करना है, बाउंडेड वेट चेक करना है, प्रोग्रेस चेक करना है। तो मैं एग्जाम में तो टाइम रहता नहीं, तो उसके कुछ शॉर्टकट्स हैं, शॉर्टकट्स मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जो मैंने मैंने खुद बनाए हैं और खुद के लिखे हुए हैं, तो वो चीज़ मैं आपको शेयर कर दूंगा उससे, है ना। तो ये मैंने आपको कवर करा दिया, एक पूरा ओवरव्यू दे दिया इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का क्या होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे, जैसे फर्स्ट शायद हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन देखेंगे, इसके अलावा भी अगर कुछ टॉपिक छोटे मोटे रह गए होंगे तो पहले मतलब इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में पहले मैं वो कवर करा दूंगा, उसके बाद हम ये स्टार्ट करेंगे, देन इस पे जाएंगे, देन प्रोग्रेस, देन कुछ न्यूमेरिकल्स, है ना। हम इसी तरह से हमारा पूरा फ्लो रहेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू।